जिन प्रभु की माया के द्वारा सारा विश्व वशीभूत है। माया का ही खेल है सारा विश्व। और माया इतनी बलवती है कि ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि के जितने भी देवता हैं वे सब उस माया के वशीभूत हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जो माया से टकरा सके। भगवान स्वयं उसकी शक्ति को स्वीकार करते हुए कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी अद्भुत है। इस माया का ही प्रभाव है या असत जगत सत्यवत प्रतीत होने लगता है। जैसे रज्जौ यथा हैर्ब्रह्म, जैसे रस्सी पड़ी है मंद अंधकार में तो हमें लगता है कि कहीं सांप तो नहीं और डरे जा रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं। जब किसी ने कहा नायम सर्पः रज्जुरियम, ये सांप नहीं है रस्सी है, बस इतना सुनते ही भय भाग गया। उसी प्रकार ये संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, फिर भी माया के प्रभाव से सच्चा लगता है और इसके कारण हम फंसे हैं। जिसको भी देखो महाराज क्या करें, दुनियादारी में ऐसे फंसे पड़े कि मरने की फुर्सत नहीं हमें। तो मिथ्या होते हुए भी संसार ने सबको कैसा पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। परंतु यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्। यद पादप्लव, जिन प्रभु के चरण कमल रूपी नौका में, प्लव माने नौका, जिनके चरण कमलों की नौका में आरूढ़ होते ही भवाम्भोधे तितीर्सावताम्। भवाम्भोध, अम्बुध माने समुद्र, संसार समुद्र सहजता से जीव पार कर सकता है जिन प्रभु के चरण कमलों की नौका में बैठकर। तितीर्सावताम्, जो भी इस संसार सागर को पार करना चाहे वो प्रभु के चरण कमल की, राम जी के चरण कमलों की नौका में, जहाज में आरूढ़ हो जाए। समुद्र को कोई नहीं पार कर सकता। तिमी तिमिंगल मत्स्य होते हैं। देहधारियों में सबसे विशाल काय शरीर वाले समुद्र में ही होते हैं। थलचर, नभचर, इन दोनों से अति विशाल काय होते हैं जलचर। तिमी नाम की मछली होती है कई कोस की, कई कोस लंबी चौड़ी उसके शरीर की विशालता होती है। पर उस विशाल काय तिमी नाम के मत्स्य को जो एक बार में निगल जाए उसका नाम तिमिंगल, और तिमिंगल को भी जो निगल जाए वो तिमिंगल। ये मछलियों के नाम है। बड़े बड़े जहाजों को पलट सकते हैं ये मत्स्य। तो ये संसार भी बड़ा भयंकर समुद्र है। भवसागर इसको कहा जाता है। भवसागर चाहे पार जो पावा, राम कथा तिनकह दृढ़ नावा। जो इस भवसागर को पार करना चाहे उनके लिए राम कथा जहाज के समान है, प्रभु के चरणारविंद नौका के समान है। इसलिए भागवत में भी ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। चरणारविंद कैसे हैं? भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। उसमें भी भवाब्धिपोत कहा। भगवान के चरण कमल भवसागर के जहाज हैं। वही बात यहां कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। भवाम्भोधे तितीर्सावताम्। भवसागर को जो तितीर्सा माने पार करने की इच्छा रखते हो वो इस चरण कमल की नौका में आरूढ़ हो जाए तो बंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी समहरी। राम है जिनका नाम, ऐसे श्री हरि को हम करते हैं प्रणाम, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के सभी जीव भवसागर को सहजता से पार कर जाते हैं। गोस्वामी जी महान विद्वान हैं, महान संस्कृतज्ञ हैं। गोस्वामी जी के जमाने में संस्कृत का ही बड़ा महत्व था। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब संस्कृत में है। गोस्वामी जी ने भी राम कथा संस्कृत में ही लिखने का प्रयास किया और उनके इन श्लोकों से ही पता चल रहा है कि वो कितने विद्वान संस्कृत के हैं।
इसलिए प्रत्येक कांड में उन्होंने प्रारंभ संस्कृत के श्लोकों से ही वंदना करके की है। परंतु फिर हिंदी में क्यों लिखा? गोस्वामी जी ने बड़े दूरदर्शी थे, जानते थे कि भविष्य में लोग संस्कृतज्ञ नहीं होंगे, और जब संस्कृत समझेंगे नहीं तो शास्त्रों को, भगवान के चरित्रों को का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, जितने भी 18 पुराण हैं, वे चारों वेद हैं, आगम शास्त्र जितने हैं, उन सब का सार निकाल करके रामायणे निगदितम, इस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भर दिया। और केवल पुराण और आगम निगम का ही सार नहीं है, क्वचिद अन्यतोपि, कुछ बाहर से भी लिया गया है। बोले जब आपने पुराण निगम आगम सबका नाम ले लिया तो बाहर क्या बचा? फिर बाहर से क्या लिया जो क्वचिद अन्यतोपि कहते हो? बोले भाई इनसे अतिरिक्त बड़े बड़े संत महापुरुषों के अपने निजी अनुभव भी होते हैं, जो शास्त्रों में आपको नहीं मिलेंगे, पुराण निगम में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने अपने अनुभव से, अपनी साधना के द्वारा जो अनुभूति की है, उन अनुभूतियों को और अपने जीवन के अनुभवों को भी गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में पिरोया है। इसलिए कहा क्वचिद अन्यतोपि, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इन सब से अलग है। पर भाषा निबंध हम इसको ग्राम्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में निबंधित कर रहे हैं, बांध रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस यदि कल्पना कीजिए यदि न होता तो क्या हम रामचरित को जान पाते? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। प्रभु के चरित्र अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर प्रायः रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का एक ग्रंथ है रामायण मीमांसा, उपलब्ध है, कभी आप उसे देखिए। सैकड़ों रामायणों के उद्धरण उसमें श्री स्वामी जी महाराज ने दी है, सैकड़ों। कितने प्रकार की रामायण, हम तो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 रामायणों का नाम जानते होंगे। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, 2-4 ही नाम मालूम होंगे। परंतु स्वामी जी महाराज ने उस रामायण मीमांसा में सैकड़ों रामायणों का उद्धरण दिया है। धन्य है उन महापुरुष को जिन्होंने इतनी रामायणों का अध्ययन करके उसमें से उद्धरण दिए हैं। हम तो नाम तक नहीं जान सकते जितना उन्होंने अध्ययन किया है। इसलिए 1-2 चरित्र नहीं है, पर प्राय जितने रामायण है वो सब संस्कृत में है। गोस्वामी जी ने उसको हमारी बोलती चालती भाषा में जो ये रामचरितमानस लिखा, आज बिल्कुल ग्राम्य व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, ऐसा हो ही नहीं सकता यदि वो हिंदू सनातनी है तो उसे रामचरितमानस की कोई पंक्ति याद ना हो। कोई ना कोई व्यवहार में भी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, एक निरा अनपढ़ व्यक्ति भी ये बात तो व्यवहार में बोले ही देता है, भैया दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है रीति। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंक्ति उसको जरूर याद होगी। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये है रामचरितमानस की महिमा।